फिलहाल हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सचिन सावंत जी। सर, ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है बीएमसी इलेक्शन के लिए, ये कब तक आ सकती है सर? ये अभी अभी कल ही लास्ट डे है, तो अभी एनी मोमेंट पे वो रिलीज हो जाएगी। सर, बहुजन वंचित आघाड़ी का आपको सपोर्ट मिल चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। ये इतिहास अभी रचा जा रहा है, क्योंकि 25 साल के बाद हम लोग एक साथ आ रहे हैं लगभग। और मुंबई में नए समीकरण की आवश्यकता भी थी। राजनीति का स्तर बहुत निचले पायदान पर है, और जो विवाद उत्पन्न करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, लोकतंत्र और संविधान के ऊपर श्रद्धा रखने वाले लोगों को एक साथ कर धर्मनिरपेक्षता का बढ़ावा देना, यही मुद्दा है। और उसके लिए हम लोग ने समविचारी पार्टियों से चर्चा की थी कि हमारे साथ आ जाए, तो उसके लिए एक अहम कदम ये उठ गया है। सर, अभी जो शरद पवार का पक्ष है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर हर पक्ष में कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है। कल हमने देखा कि जैसे रामदास आठवले ने भी नाराज़गी जताई, आरपीआई की कॉन्फ्रेंस ली, फिर प्रवीण दरेकर जी का आगमन होता है और मतलब स्थिति संभालने पर लगे हुए हैं, और मतलब अभी भी कुछ कुछ सीटों से उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई है ऑफिशियली। तो सर, इस पर आपका क्या कहना है? ये पहले तो ये है कि सीटों के पीछे दौड़ने से ज़्यादा अच्छा होता है विचारों के पीछे दौड़े। सर, विचारधारा है तो इस मतलब इलेक्शन में पिछले कुछ इलेक्शनों से हर पार्टी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर करके अलायंस बनाती आ रही है। तो इस बार क्या रुख रहेगा सर आपके अब वो हिसाब जो से? कॉम्प्रोमाइज करते हैं उन पार्टियों से पूछो। कांग्रेस पार्टी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करती। सर, कांग्रेस पार्टी ने भी उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाकर हमने कहा था कि विचारधारा हमारी निश्चित तौर पर अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है, उसको अगर रोकना है तो हमें इस तरह का गठबंधन करना पड़ेगा। और उस वक्त में हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी रखा था, तो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही सत्ता महाविकास आघाड़ी की सरकार चली थी। सर, और एक बात, इस बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ चुके हैं। ठाकरे ब्रदर्स की ये जो एकता है, क्या ये मराठी मानुस के मत को बटाने के लिए काफ़ी है? क्या इससे कांग्रेस पर खतरा बन सकता है? हमें कोई खतरा इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है मुंबई करो की समस्याओं के बारे में इस चुनाव में चर्चा हो। तो विवाद उत्पन्न करने वाले जो दल हैं वो लोगों का ध्यान बटाते हैं, और किसी भी विवाद से मुंबई कर की हानि होती है, वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर हो, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर हो। तो विवाद उत्पन्न करने वाले लोग हैं, ये अलग है। और कांग्रेस पार्टी के साथ में जो लोग हैं वो विकास के बारे में बात करेंगे, विकास का एजेंडा लेके हम चलेंगे। तो ये पूरी तरह से लोगों के सामने चित्र स्पष्ट है। एक तरफ हम काम की बात कर रहे हैं, और वो लोग जो है कि लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस प्रकार फिलहाल इलेक्शन का माहौल बन चुका है, अभी तक एक ही दिन बचा है नॉमिनेशन के लिए, अभी तक बहुत सारी पार्टी से कुछ लिस्ट नहीं आ पाए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कैंडिडेट्स को देखकर उम्मीदवार उतारने की फिराक में है, या फिर देखिए, हम अन्य दलों की नहीं बात करेंगे, लेकिन हमारी निश्चित तौर पर पहली सूची जो है अभी निकलेगी। और हम साझा गठबंधन की राजनीति में चर्चाएं चलती रहती है बैकडोर पे अन्य दलों से। तो कुछ सीटों के ऊपर वो चर्चा समाप्त हो गई है जब तक। अब तो मैं समझता हूँ कि आज पूरी सूची निकल जाएगी। और सर, रुझान जो कहते हैं एग्जिट पोल के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 18 से 19 सीटों में सिमट जाएगी। क्या सर, इस पर आपका क्या कहना है? इस बार कांग्रेस ये की रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आते हैं।